हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं हमारे जीआईबी के पेपर 1 के मॉड्यूल ए का यूनिट 5 जो कि है रोल एंड फंक्शंस ऑफ म्यूचुअल फंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहले व्हाट इज म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड क्या है? तो म्यूचुअल फंड इज ए मैकेनिज्म फॉर पुलिंग रिसोर्सेज फ्रॉम द पब्लिक बाय इशूइंग यूनिट टू देम एंड इन्वेस्टिंग द फंड्स। पब्लिक से रिसोर्सेज अवेल करना, उनको यूनिट इशू करके और उस फंड को इन्वेस्ट करना, तो यही म्यूचुअल फंड का मैकेनिज्म है। इन्वेस्टर ऑफ म्यूचुअल फंड्स आर नोन एज यूनिट होल्डर्स। जो लोग इन्वेस्टर्स होते हैं म्यूचुअल फंड के, उनको हम लोग यूनिट होल्डर्स कहते हैं। द प्रॉफिट और लॉसेज ऑफ फंड्स प्लान आर शेयर्ड बाय द इन्वेस्टर इन पोर्टफोलियो इन देयर इन्वेस्टमेंट। जो भी उस फंड पे प्रॉफिट या लॉस होता है उसको जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनको जिस प्रपोर्शन में उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है उसी प्रपोर्शन में प्रॉफिट या लॉसेस उनके साथ शेयर किए जाते हैं। अ म्यूचुअल फंड इज रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड विद सेबी विच रेगुलेट्स द सिक्योरिटीज मार्केट बिफोर इट कैन कलेक्ट फंड फ्रॉम द पब्लिक। म्यूचुअल फंड को भी सेबी के साथ रजिस्टर होना जरूरी है अगर वो पब्लिक से फंड कलेक्ट करना चाहता है। तो सेबी फॉर्मुलेट्स द पॉलिसीज एंड रेगुलेट्स द म्यूचुअल फंड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स। अभी नेक्स्ट है मैनेजमेंट ऑफ म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड का मैनेजमेंट किस प्रकार का है? देखिए फ्रेंड, म्यूचुअल फंड इज सेटअप इन द फॉर्म ऑफ ट्रस्ट। म्यूचुअल फंड जो एक ट्रस्ट के फॉर्म में होता है जिसमें स्पॉन्सर्स होते हैं, ट्रस्टीज होते हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज होते हैं और कस्टोडियंस होते हैं। द ट्रस्ट इज स्टैब्लिश्ड बाय ए स्पॉन्सर और मोर देन वन स्पॉन्सर। ट्रस्ट जो होता है उसमें एक स्पॉन्सर या एक से ज्यादा स्पॉन्सर भी हो सकते हैं। अ स्पॉन्सर इज लाइक ए प्रमोटर ऑफ ए कंपनी। स्पॉन्सर जो है एक प्रमोटर, कंपनी का एक प्रमोटर जिस तरीके का होता है उसी तरीके से स्पॉन्सर होता है। द ट्रस्टी ऑफ द म्यूचुअल फंड होल्ड इट्स प्रॉपर्टी फॉर द बेनिफिट ऑफ द यूनिट होल्डर्स। ट्रस्टीज जो होते हैं वो म्यूचुअल फंड में प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं उनके यूनिट होल्डर्स के लिए। एएमसी जो है वो सेबी के साथ अप्रूव्ड होता है जो कि इस इन्वेस्टमेंट को मैनेज द फंड बाय मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन वेरियस टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज, जो कि फंड को मैनेज करता है वेरियस टाइप ऑफ सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करके। कस्टोडियन कौन है? कस्टोडियन भी सेबी के साथ रजिस्टर्ड होंगे जो कि होल्ड द सिक्योरिटीज ऑफ द वेरियस स्कीम्स ऑफ द फंड इन इट्स कस्टडी। जो वो लोग इन्वेस्टमेंट करके जो सिक्योरिटी होल्ड कर रहे हैं वो इनकी कस्टडी में रहेगा, इसलिए इनको कस्टोडियन कहते हैं। द ट्रस्टीज आर वेस्टेड विद द जनरल पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस एंड डायरेक्शन ओवर द एएमसी। जो ट्रस्टीज होते हैं उनको जनरल पावर होते हैं और उनको एएमसी से ज्यादा पावर होती है और वो एएमसी को डायरेक्ट कर सकते हैं, उनको सुपरवाइज कर सकते हैं। They monitor the performance and compliance of SEBI regulations by the mutual fund. इनका क्या काम होता है? वो दे मॉनिटर द परफॉर्मेंस एंड कंप्लायंस ऑफ सेबी रेगुलेशन बाय द म्यूचुअल फंड। वो परफॉर्मेंस को मॉनिटर करेंगे और सेबी का जो भी गाइडलाइंस है उसको कंप्लायंस करने का काम जो है वो ट्रस्टी देखते हैं। सेबी regulations require that at least 2/3 of the director of the trustee company और board of trustee must be independent। जो हमारा ट्रस्टी है, कंपनी का जो ट्रस्टी, उसमें 2/3 जो डायरेक्टर होते हैं वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए। दे शुड नॉट बी एसोसिएटेड विद अ स्पॉन्सर, वो स्पॉन्सर नहीं हो सकते हैं। ऑल्सो 50% ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द एएमसी मस्ट बी इंडिपेंडेंट। ट्रस्टी में 2/3 जो है वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए और एएमसी में 50% इंडिपेंडेंट होने चाहिए। अब नेक्स्ट है फ्रेंड नैव। नैव क्या होता है? द परफॉर्मेंस ऑफ ए पर्टिकुलर स्कीम ऑफ ए म्यूचुअल फंड इज डिनोटेड बाय नैव, दैट इज नेट एसेट वैल्यू। किसी भी म्यूचुअल फंड का जो परफॉर्मेंस है वो नैव के थ्रू डिक्लेयर किया जाता है। द नैव पर यूनिट इन द मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ ए स्कीम लेस द एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन द स्कीम। नैव जो है मार्केट में पर यूनिट उस सिक्योरिटी की क्या वैल्यू है जिसमें से हम उस पर अगर कुछ एक्सपेंसेस इनकर्ड हुए हैं तो उसको माइनस करने के बाद डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ द स्कीम ऑफ एनी पर्टिकुलर डेट। किसी भी एक पर्टिकुलर डेट में टोटल नंबर ऑफ यूनिट से उसको हम डिवाइड करेंगे उस वैल्यू को, तो हमारा वो नैव निकल कर आता है। नैव इज रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज बाय द म्यूचुअल फंड ऑन ए रेगुलर बेसिस। म्यूचुअल फंड्स को नैव रेगुलर बेसिस पे डिक्लेयर करना होता है। ये डेली भी हो सकता है, वीकली भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ स्कीम्स। अभी फ्रेंड नेक्स्ट है डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम कौन कौन से हो सकते हैं? देखिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला है ओपन एंडेड स्कीम प्लान। पहले है म्यूचुअल फंड स्कीम कैन बी क्लासिफाइड इनटू एन ओपन एंडेड फंड और अ क्लोज एंडेड फंड डिपेंडिंग ऑन इट्स मैच्योरिटी पीरियड। मैच्योरिटी पीरियड के ऊपर
इसका जो हमारा म्यूचुअल फंड है वो दो तरह का होता है, एक होता है ओपन फंडेड और दूसरा होता है क्लोज एंडेड फंड। तो ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड फंड क्या क्या है फ्रेंड्स, देखिए ओपन एंडेड स्कीम प्लान क्या है कि एन ओपन एंडेड स्कीम प्लान इज वन, यहाँ देखिए ओपन एंडेड स्कीम प्लान इज वन दैट इज अवेलेबल फॉर सब्सक्रिप्शन एंड रीपर्चेज ऑन ए कंटिन्यूअस बेसिस। आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, रीपर्चेज कर सकते हैं कंटिन्यूअस बेसिस पे। द स्कीम डू नॉट हैव फिक्स्ड मैच्योरिटी पीरियड, इसमें कोई फिक्स्ड मैच्योरिटी पीरियड नहीं होती है। इन्वेस्टर्स कैन कन्वीनियंटली बाई एंड सेल यूनिट एट नैव रिलेटेड प्राइस विच आर डिक्लेयर्ड ऑन अ डेली बेसिस, इसमें नैव डेली बेसिस पे डिक्लेयर होता है और इन्वेस्टर्स जो है अपनी सुविधा के अनुसार इसको बाई और सेल इसके यूनिट को कर सकते हैं। द म्यूचुअल फंड बाइज एंड सेल यूनिट्स रेगुलरली। द की फीचर्स ऑफ द ओपन एंडेड स्कीम इज लिक्विडिटी। ये म्यूचुअल फंड को आप कभी भी बाई सेल कर सकते हैं रेगुलर बेसिस पे, इसीलिए इसको लिक्विडिटी स्कीम भी बोलते हैं। नेक्स्ट है क्लोज इंडेड स्कीम प्लान। क्लोज इंडेड स्कीम प्लान क्या है, इसमें एक स्टिपुलेटेड मैच्योरिटी पीरियड होती है जैसे 3 से 10 साल का। द फंड इज ओपन फॉर सब्सक्रिप्शन ओनली ड्यूरिंग ए स्पेसिफाइड पीरियड एट द टाइम ऑफ लॉन्च ऑफ द स्कीम। आप इसको एक स्पेसिफाइड पीरियड रहती है जब ये लॉन्च किया जाता है तो उस टाइम में आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए, उसमें मेंशन रहता है कि आप उतने ही टाइम के बीच में उसको परचेज कर सकते हैं। इन्वेस्टर्स कैन इन्वेस्ट इन द स्कीम एट द टाइम ऑफ द इनिशियल पब्लिक ऑफर एंड देयर आफ्टर दे कैन बाई और सेल द यूनिट्स ऑफ द स्कीम ऑन द स्टॉक एक्सचेंज इन केस द यूनिट्स आर लिस्टेड इन ए रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। इसको आप खरीद करने के बाद बाई और सेल कर सकते हैं। तो इसको सेल करने का फ्रेंड्स इसमें क्या होता है कि सेबी रेगुलेशन स्टिपुलेटेड दैट एटलीस्ट वन ऑफ टू एग्जिट रूट टू बी प्रोवाइडेड टू द इन्वेस्टर आइदर रीपर्चेज फैसिलिटी और थ्रू लिस्टिंग ऑन स्टॉक एक्सचेंज। इसको आप सेबी ने दो नियम दे रखे हैं कि दो तरह से आप इसमें से एग्जिट कर सकते हैं। पहला तो है कि आइदर रीपर्चेज फैसिलिटी के थ्रू या दूसरा जो है लिस्टिंग ऑन स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग करके। दीज म्यूचुअल फंड स्कीम्स डिस्क्लोज नैव जनरली ऑन ए वीकली बेसिस। इस तरीके के जो म्यूचुअल फंड होते हैं उनमें नैव जो है जनरली वीकली बेसिस पे डिक्लेयर किए जाते हैं। अब नेक्स्ट है ग्रोथ स्कीम और इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम। द एम ऑफ ग्रोथ फंड इज टू प्रोवाइड कैपिटल अप्रिसिएशन ओवर मीडियम टू लॉन्ग टर्म पीरियड। ये मीडियम टू लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए होता है फ्रेंड्स। सच स्कीम नॉर्मली इन्वेस्ट अ मेजर पार्ट ऑफ देयर कॉर्पस इन इक्विटीज। सच फंड्स हैव कंपैरेटिवली हायर रिस्क। ये जो होता है इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम, इसमें हायर रिस्क होता है फ्रेंड्स। These scheme provide different option to the investors like dividend option, capital appreciation, and the investors may choose an option depending on their preferences. ये स्कीम में डिफरेंट ऑप्शन होते हैं इन्वेस्टर्स के लिए, जैसे डिविडेंड ऑप्शन, कैपिटल एप्रिसिएशन। इन्वेस्टर जो है वो अपनी सुविधा के अनुसार इसमें इसको चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है इनकम स्कीम, डेट ओरिएंटेड स्कीम। द एम ऑफ इनकम फंड इज टू प्रोवाइड रेगुलर एंड स्टीडी इनकम टू इन्वेस्टर्स। इसमें जो है इनकम फंड ये इस तरीके का इनकम फंड है कि इसमें रेगुलर एंड स्टीडी इनकम जो है इन्वेस्टर्स को मिलती रहती है। सच स्कीम जनरली इन्वेस्ट इन फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज। ये जो है इसमें जो इन्वेस्टमेंट होती है वो फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में की जाती है, जैसे बॉन्ड हो गया, कॉर्पोरेट डिबेंचर्स हो गया, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गया, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट हो गया। सच फंड्स आर लेस रिस्की कंपेयर टू इक्विटी शेयर्स। इसमें जो है कम रिस्क होता है इक्विटी स्कीम के कंपैरिजन में। दीज फंड्स आर नॉट अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशन इन इक्विटी मार्केट। अगर इक्विटी मार्केट में कोई फ्लक्चुएशन हो रहा है तो इनमें कोई इफेक्ट नहीं होता है। अपॉर्चुनिटीज ऑफ कैपिटल एप्रिसिएशन हाउएवर आर आल्सो लिमिटेड इन सच फंड। द नैव ऑफ सच फंड्स आर अफेक्टेड बिकॉज ऑफ चेंज इन इंटरेस्ट रेट इन द कंट्री। इसका नैव जो है अगर कंट्री में इंटरेस्ट रेट चेंज हो रही है तो नैव भी इफेक्ट होगा। इफ द इंटरेस्ट रेट्स फॉल्स, NAV of such funds are likely to increase in the short run and vice versa। अगर इंटरेस्ट रेट फॉल होती है तो इस तरीके के जो म्यूचुअल फंड होते हैं उनके NAV जो है वो बढ़ते हैं, लेकिन ये शॉर्ट रन के लिए बढ़ते हैं एंड वाइस वर्सा। और अगर इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ेगी तो NAV जो है वो कम हो जाएगी। अब नेक्स्ट है बैलेंस्ड और प्लान स्कीम। बैलेंस प्लान स्कीम क्या है फ्रेंड? बैलेंस प्लान्स आर यूज टू प्रोवाइड बोथ ग्रोथ एंड रेगुलर इनकम। इसमें ग्रोथ इनकम भी रहेगी और रेगुलर इनकम भी रहेगी। एज सच स्कीम इन्वेस्ट बोथ इन इक्विटीज एंड फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज। इसमें इक्विटीज में भी इन्वेस्ट करते हैं और इनकम सिक्योरिटीज में भी, फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में भी एक प्रोपोर्शन जो है इन्वेस्ट होता है। जनरली ये जो प्रोपोर्शन कितने का होता है फ्रेंड? 40-60 का, जो कि इक्विटी और डेट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट किया जाता है।
दिस फंड्स आर ऑल्सो अफेक्टेड बाई फ्लक्चुएशन इन शेयर प्राइस इन द स्टॉक मार्केट। ये फंड जो है अगर स्टॉक मार्केट में शेयर प्राइस फ्लक्चुएट करता है तो ये अफेक्ट होते हैं। अब नेक्स्ट है मनी मार्केट और लिक्विड फंड। मनी मार्केट और लिक्विड फंड क्या है फ्रेंड्स? ये भी इनकम फंड है और इसका भी एम जो है प्रोवाइड इजी लिक्विडिटी, प्रिजर्वेशन ऑफ कैपिटल एंड टू इंश्योर ए मॉडरेट इनकम। These schemes invest exclusively in safer short term instrument। ये शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट होता है जैसे कि ट्रेजरी बिल, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर, इंटरबैंक कॉल मनी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ये सब चीज़ों में जहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगा वो हमारा मनी मार्केट और लिक्विड फंड, म्यूचुअल फंड के थ्रू होगा। रिटर्न्स ऑन दीज स्कीम्स फ्लक्चुएट मच लेस कंपेयर टू अदर फंड। इसमें जो फ्लक्चुएशन होता है अदर फंड के कंपैरिजन में, म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में काफ़ी कम होता है। अभी नेक्स्ट है गिल्ड फंड। गिल्ड फंड फ्रेंड्स मेनली जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन फंड्स का इन्वेस्टमेंट किया जाता है और इसमें कोई डिफॉल्ट रिस्क नहीं होता है। NAV ऑफ दिस स्कीम ऑल्सो फ्लक्चुएट ड्यू टू चेंज इन इंटरेस्ट रेट एंड अदर इकोनॉमिक फैक्टर एज इज द केस विथ इनकम और डेट ओरिएंटेड स्कीम। इसके भी इंटरेस्ट रेट में फ्लक्चुएशन हो सकता है जो कि इकोनॉमिक फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट है इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड क्या है फ्रेंड? इंडेक्स फंड वो फंड है जो कि रेप्लिकेट होता है उसका पोर्टफोलियो और वो किसी एक पर्टिकुलर इंडेक्स जैसे BSE सेंसिटिव इंडेक्स या निफ्टी इंडेक्स जो है वो अगर रेप्लिकेट होगा तो उसके बेसिस पे ही ये इंडेक्स फंड बढ़ेगा या कम होगा। दीज स्कीम इन्वेस्ट इन द सिक्योरिटीज इन द सेम वेटेज कंप्राइजिंग एन इंडेक्स। ये स्कीम जो है उस सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किए जाएंगे जिनका की वेटेज जो है वो इंडेक्स के साथ किसी इंडेक्स के साथ लिंक रहेगा या कंपेरेबल रहेगा। NAV ऑफ सच स्कीम वुड राइज और फॉल इन अकॉर्डिंग्स विद द राइज और फॉल इन द इंडेक्स। अगर इंडेक्स में फॉल या राइज होगा तो उसका NAV भी चेंज होगा। दाउ नॉट एग्जैक्टली बाय द सेम परसेंटेज ड्यू टू सम फैक्टर नोन एज ट्रैकिंग एरर इन टेक्निकल टर्म्स। नेक्स्ट है फ्रेंड सेक्टर स्पेसिफिक फंड। सेक्टर स्पेसिफिक फंड क्या है कि किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर का कोई अगर वहाँ पे हमें इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो उस म्यूचुअल फंड को हम सेक्टर स्पेसिफिक फंड कहते हैं। जैसे कि किसी फार्मास्यूटिकल, सॉफ्टवेयर, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, पेट्रोलियम ETC में अगर इन्वेस्टमेंट हो रहा है किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में तो वो इस सेक्टर स्पेसिफिक हो गया। While these funds may give higher returns, they are most risky compared to the diversified fund। Diversified funds के कंपेयर में ये फंड हाई रिटर्न्स तो देते हैं लेकिन ये काफ़ी रिस्की भी होते हैं। अब नेक्स्ट है टैक्स सेविंग स्कीम। टैक्स सेविंग स्कीम वो म्यूचुअल फंड है फ्रेंड जिसमें कि इन्वेस्ट करने से हमें टैक्स बेनिफिट मिलेगा। ये मेनली जो है इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम, पेंशन स्कीम्स, इन सब चीज़ों में अगर इन्वेस्ट हो रहा है तो वो म्यूचुअल फंड जो है वहाँ पे हमें टैक्स बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट है फंड ऑफ फंड। फंड ऑफ फंड क्या है? ए स्कीम दैट इन्वेस्ट प्राइमरली इन अदर स्कीम्स ऑफ द सेम म्यूचुअल फंड और अदर म्यूचुअल फंड इज नोन एज ए फंड ऑफ फंड। अगर जो हमने पहले से म्यूचुअल फंड ले रखा है उसी में इन्वेस्ट करना या अदर में फिर से इन्वेस्ट करना वो हमारा फंड ऑफ फंड है। ये फ्रेंड इसमें क्या है, इन्वेस्टर को डाइवर्सिफिकेशन मिलता है, ग्रेटर डाइवर्सिफिकेशन, मतलब उनको एक से ज़्यादा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पे क्या होता है, रिस्क बहुत ही कम हो जाता है क्योंकि यहाँ डाइवर्सिफिकेशन ज़्यादा है। तो एन FOF स्कीम इनेबल्स द इन्वेस्टर्स टू अचीव ग्रेटर डाइवर्सिफिकेशन थ्रू वन स्कीम। इट स्प्रेड रिस्क अक्रॉस ए ग्रेटर यूनिवर्स। तो ये हमारे थे म्यूचुअल फंड्स के टाइप। अब देखते हैं फ्रेंड रीपर्चेज और रिडीम्शन प्राइस क्या होता है। तो रीपर्चेज और रिडीम्शन प्राइस इज द प्राइस और NAV एट विच एन ओपन एंडेड स्कीम परचेज और रिडीम इट्स यूनिट फ्रॉम द यूनिट होल्डर्स। ये एक तरीके का NAV है फ्रेंड्स ओपन एंडेड स्कीम का, जिस प्राइस पे जो यूनिट होल्डर्स हैं वो उसको रीपर्चेज कर सकते हैं या रिडीम कर सकते हैं, तो उसी को रीपर्चेज या रिडीम्शन प्राइस बोलते हैं। एश्योर्ड रिटर्न स्कीम। एश्योर्ड रिटर्न स्कीम उस तरह के स्कीम होते हैं जिसमें कि एक स्पेसिफाइड रिटर्न ऑफर किया जाता है यूनिट होल्डर्स को। तो ये स्कीम जो है ये जब तक AMC इसको फुल्ली गारंटीड ना करे या उसके स्पॉन्सर जो है वो अगर उसकी गारंटी ना दे तब तक ये स्कीम को हम लोग जो सेबी है वो लॉन्च नहीं कर सकती है।
और इसको उन्हें ऑफर डॉक्यूमेंट में भी डिस्क्लोज करना होगा कि अगर वो कुछ उसमें एश्योर्ड रिटर्न दे रहे हैं तो वो उनको ऑफर डॉक्यूमेंट में मेंशन करना होगा। नेक्स्ट है रोल ऑफ म्यूचुअल फंड इन कैपिटल मार्केट। रोल ऑफ म्यूचुअल फंड इन कैपिटल मार्केट फ्रेंड्स क्या है? म्यूचुअल फंड्स आर इमर्जिंग एज एन इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज फॉर द इन्वेस्टिंग पब्लिक इन इंडिया। पब्लिक को इन्वेस्ट करने के लिए जो म्यूचुअल फंड है वो एक इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंटरमीडियरी की तरह इंडिया में काम करता है। SEBI has made it mandatory for any entity or person engaged in marketing and selling of mutual fund products to pass the Association of Mutual Fund in India certification test. SEBI ने ये मैंडेटरी कर रखा है कि अगर कोई कंपनी है या कोई पर्सन है, कोई फर्म है, तो वो अगर म्यूचुअल फंड में डील कर रहा है तो उसको एक एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया एमफी का सर्टिफिकेशन टेस्ट होता है, वो उसको पास करना मैंडेटरी है। और उसके जितने भी एम्प्लॉय होंगे, ऑल एम्प्लॉय ऑफ कॉर्पोरेट डिस्ट्रीब्यूटर्स इंगेज्ड इन सेलिंग एंड मार्केटिंग ऑफ म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट्स हैव टू पास द एमफी सर्टिफिकेशन टेस्ट एंड ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन विथ एमफी बिफोर कैनवासिंग द बिजनेस ऑफ म्यूचुअल फंड। दीज डेज बैंक ऑल्सो इनरोल देमसेल्फ एज कॉर्पोरेट डिस्ट्रीब्यूटर्स। बैंक भी आजकल म्यूचुअल फंड का सेल कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो इस तरीके से बैंक को भी एक तो ये एमफी सर्टिफिकेशन टेस्ट जो है उसको पास करना जरूरी है, और बैंक को इसके लिए जो है 1.5% से 2.5% तक जो बिजनेस वो कैनवास करते हैं उसके लिए ब्रोकरेज या कमीशन दिया जाता है। और ये बैंक के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है जिससे इससे उनको फी बेस्ड इनकम भी होती है, और ये उनके एक फिनेंशियल प्रोडक्ट बकेट, मतलब एक ही जगह पे कई सारे फिनेंशियल प्रोडक्ट को सेल करने को हम लोग फिनेंशियल प्रोडक्ट बकेट कहते हैं। तो इसके लिए उनको एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट भी मिल जाता है जो कि वो which could be sold under one roof as a financial supermarket. As a financial supermarket वो एक जगह पे कई सारे financial प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। तो इसीलिए आजकल बैंक भी जो है वो म्यूचुअल फंड के बिजनेस में सेल और परचेज का काम कर रही है, इंटरमीडियरीज का। आप बैंकों के थ्रू म्यूचुअल फंड परचेज कर सकते हैं। तो फ्रेंड ये जो हमारा चैप्टर है ये यहीं पे ख़त्म हो रहा है, हमारा रोल एंड फंक्शन ऑफ म्यूचुअल फंड। और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, और थम्स अप और थम्स डाउन बटन को प्रेस करके आप हमारे वीडियो को लाइक और डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और तब तक के लिए कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।